नमस्कार। कल से गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक हो रही है और शंघाई सहयोग संगठन दक्षिण और मध्य एशिया के देशों का एक संगठन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO, जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। यानी कि सेंट्रल एशिया के जो कुछ देश हैं वो शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत यहाँ पे बाद में शामिल हुए थे, लेकिन इस साल अब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है। जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो फिर नज़र आपसी सहयोग पर भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय संकट पर भी बात होती है। तो रूस यूक्रेन की जंग का मसला भी इसमें आएगा और आज ही रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए राष्ट्रपति पुतिन पर हमले की कोशिश की, क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला किया जिसको नाकाम किया गया, लेकिन यूक्रेन ने इससे इनकार किया है। पर ऐसी बैठक में क्या ये भी बात हावी रहेगी? ऐसी बैठकों के समानांतर जो द्विपक्षीय बैठकें होती हैं उनकी अहमियत अलग से होती है और ज़्यादा नज़रें उस पर ही टिकी होती हैं। SCO के संदर्भ में एक खास बात और है, इसमें जो 3 बड़े देश हैं भारत, चीन और पाकिस्तान, उनके आपसी संबंध तनाव से, शिकवे शिकायतों से भरे हुए हैं। बीते दिनों चीन के रक्षा मंत्री भारत आए और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी बातचीत भी हुई। ये G20 की बैठक के दौरान हुआ। चीन के विदेश मंत्री के साथ एक बार भी एक द्विपक्षीय बातचीत इस बार एक तय है। इसी तरह रूस से भी इस तरह की बातचीत होनी है। सर्गेई लावरोव आ रहे हैं। भारत का करीबी और ऐतिहासिक रिश्ता रूस के साथ रहा है, लेकिन इस पूरी बैठक के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात पे है वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के दौरे पर, क्योंकि पाकिस्तान को न्योता दिया गया और पाकिस्तान इस न्योता को स्वीकारा है। एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान के विदेश मंत्री 12 साल बाद भारत आ रहे हैं। इससे पहले 2011 में विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भारत आई थी। बिलावल भुट्टो भारत और प्रधानमंत्री को लेकर वैसे काफ़ी कटु बयान देते रहे हैं। इस बार भी नज़र है कि कहीं वो कोई इस तरह की बात न कह दें या कुछ कश्मीर का मसला क्या उठाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान बार बार जो कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है, जबकि भारत की शिकायत है कि पाकिस्तान भारत में आतंक का एक्सपोर्ट करता रहा है। उसकी ज़मीन पर पल रहे आतंकी संगठन भारत पर चोट करने की कोशिश करते रहे हैं। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को अपना सहयोग नहीं रोकेगा तब तक उससे कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान ने भी कश्मीर को मुद्दा बनाते हुए भारत से संबंध तोड़ने की बात कही थी, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान कई संकटों से घिरा हुआ है। दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने की ओर बढ़ रहा है। आटे की किल्लत बीते दिनों सुर्खियां बनती रही, वहाँ राजनीतिक टकराव अपने चरम पर है। अलग अलग संस्थाएं आपस में टकरा रही हैं। आतंकवादी और कट्टर ताकतें अब पाकिस्तान को खुद भी परेशान कर रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान को एक इकलौती मदद चीन से मिलती दिख रही है और अब एहसास ये वहाँ पर भी है कि भारत से संबंध सुधारना भी उसके लिए ज़रूरी है। इमरान खान इन दिनों भारत की तारीफ करते नजर आए हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जनवरी के ही महीने में ये कहा था कि भारत के साथ रिश्ते सुधरने चाहिए। हाँ, साथ में कुछ शर्त भी लगा दी थी। We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, unemployment, nations. Poverty. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. तो इस बयान के बाद शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मसला भी फिर से जोड़ दिया था, क्योंकि सेना का वहां पर दबाव तो होता ही है। तो 370 की बात हुई थी। बहरहाल इस माहौल में अरसे बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री और साथ साथ कोई भी एक आला अधिकारी भारत आ रहे हैं। तो सच की पड़ताल में हमारा सवाल है आज कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए 12 साल बाद किसी पाक विदेश मंत्री का भारत दौरा, क्या इससे भारत पाक संबंधों की बर्फ पिघलेगी? आपके पास अपनी राय भेजने के लिए 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते।
और आपकी राय दिखाएंगे ब्रेक के बाद सच के मीटर में। इस वक्त हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। इस पर चर्चा के लिए पूर्व राजदूत अशोक सजनहार और आसिफ रमीज दाऊदी, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। दोनों का स्वागत है। आसिफ रमीज दाऊदी, पाकिस्तान में किस तरह की उम्मीद है इस विजिट से? 12 साल बाद विजिट हो रही है एक फॉरेन मिनिस्टर की, और इस समय क्या उम्मीद हो सकती है? वो बायलैटरल टॉक तो नहीं है, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं बिलावल भुट्टो, पर इससे किस तरह का आप इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं? देखें, इससे जो उम्मीदों की बात होती है, यहाँ पे भी आप देखें तो बहुत से मल्टीनेशनल अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ भी रहते हैं, और पूरे मिडिल ईस्ट में, और पाकिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की, इस तरह के डेवलपमेंट्स अगर होते हैं तो पहले तो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ही जाना चाहिए। आप देखें कि लगभग 12 साल हो गए हैं। 12 साल के अंदर कोई भी विदेश मंत्री या कोई भी हाई लेवल की इस तरह की कोई मीटिंग सामने आई नहीं, बल्कि बीच में आपने देखा होगा कि 2021 नवंबर में भी जब रीजनल पीस और सिक्योरिटी को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, उससे पहले साल भी रखी गई थी एनएसएस की, तो उसमें मोहिद यूसुफ ने सीधा कहा था कि हम नहीं आएंगे, और अलग तरीके के बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान भी दिए गए थे, और उससे ये पता चलता था कि किसी भी तरह से ये हमारे बीच जो रिलेशन है, जो हम बेहतर करना चाहते हैं, उसको वो अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा, और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है एक पीस लविंग कंट्री है, और इंटरनल जो एक हम कहते हैं ना, हमारी जो पॉलिसीज होती हैं और एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसीज होती है, आज देखें कि हमारा जो रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी की बातें हम करते रहते हैं, और इसमें अगर कई बार बुलाया भी गया था और ये नहीं आए, तो उससे अंदाजा लगा, खासतौर से जब इमरान खान भी जब मौजूद थे, प्रधानमंत्री थे, उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी उनके अपने पाकिस्तानियों को भी, और साथ साथ हिंदुस्तान में जो उनको एक क्रिकेट के लेजेंड के तौर पे जानते, तो उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। अभी भी देखें, इतनी कोशिशों के बाद अगर एक मल्टीलैटरल मीटिंग में चल रहे वो आ रहे हैं, तो मैं तो इसको एक मौका समझता हूं कि एक ऐसा मौका है कि ये बर्फ जो है वो पिघलने की उम्मीद तो है और हो सकती है, लेकिन क्या इसके बाद हम इन तमाम चीजों पे बाकी कुछ ऐसी चीजें लेके आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान का जो हमारा एक स्टैंड रहा शुरू से, वो है कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, और अगर आप एससीओ की पॉलिसीज की भी बात करें तो वो बहुत सीधी बात है कि वो एंटी टेररिज्म है और सेपरेटिज्म है या फिर एक्सट्रीमिज्म, ये तमाम जो पॉलिसीज हैं इसके खिलाफ है। हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की मीटिंग में इससे पहले भी जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो बहुत साफ तौर पे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि टेररिज्म को जो भी समर्थन दे रहा है वो पूरी तरह से उस पर तो प्रतिबंध होनी चाहिए, उन देशों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो साफ है कि भारत और अभी भी इस चीज को लेकर जाहिर है कि कंसर्न है कि आतंकवाद जो सीमा पार से पनपता है, उसे लेकर बावजूद इसके इस वक्त ये एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे बातचीत होगी। अशोक सजनहार और बिलावल भुट्टो यहाँ पे आ रहे हैं, तो तमाम तरह के यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस एससीओ में कि भारत है, चीन है, पाकिस्तान है यहाँ पे, तो रशिया है, लेकिन भारत, चीन, पाकिस्तान को देखें तो आपस में इनका रूठना मनाना, रिश्तों में तनाव, ये तमाम चीजें चलती हैं। वैसे में इस तरह की बैठक से भारत के लिए कैसा मौका है, कितना सिग्निफिकेंट है ये? बहुत धन्यवाद नगमा, अपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत ही ये अच्छा मुद्दा उठाया है। एक चीज तो हमें देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये समझनी होगी, जो यहाँ पर बायलैटरल इश्यूज कोई भी नहीं उठाए जा सकते हैं, तो इसीलिए जो इसकी फॉर्मल मीटिंग होगी उसमें आतंकवाद के ऊपर होगा, सेपरेटिज्म के ऊपर होगा, सॉरी कनेक्टिविटी के ऊपर होगा, और कैसे जो संबंध है उनको और बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपने कहा है, करीब पूरी दुनिया की 42% आबादी इसमें निहित है और 30% जीडीपी है, तो काफी बहुत महत्वपूर्ण इसमें ये फोरम बनकर आया है। परंतु एक तो चीज है, बायलैटरल नहीं इश्यूज नहीं डिस्कस कर सकते, परंतु बायलैटरल इश्यूज डिस्कस करने के लिए एक साइडलाइन पर मीटिंग्स होती हैं। जैसे अभी सर्गेई लावरोव साहब आएंगे, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। हमारे विदेश मंत्री की चीन के शिन गैंग आएंगे, उनके साथ मुलाकात होगी। अभी आपने हाल में देखा एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स में, तो हमारी रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई थी चीन के रक्षा मंत्री से और रूस के रक्षा मंत्री से, और पाकिस्तान के तो रक्षा मंत्री आए ही नहीं। तो ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं इस शंघाई कोऑपरेशन में, जिसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास है,
बहुत मुलाकातें हुई हैं चीफ जस्टिस के लेवल पर, एनएसए के लेवल पर बहुत मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान ने किसी में भी शिरकत नहीं की है। सज्जनार, मैं एक मिनट के लिए माफी के साथ आपको बीच में टोक रही हूं। जो आपने ये कहा कि जब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई थी तो पाकिस्तान से आए नहीं थे, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अब ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में बिलावल भुट्टो आ रहे हैं इस न्योता को स्वीकार के। भारत ने न्योता दिया, भारत के पास प्रेसिडेंसी है, तो पाकिस्तान की तरफ से इसको एक सिग्नलिंग के तौर पर आप देखते हैं एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ? नहीं, मैं नहीं देखता हूं और मैं समझता हूं जो इसका कुछ रोल नहीं होगा, कोई जो द्विपक्षीय संबंध हैं इनको आगे ले जाने के लिए कोई वो नहीं होगा। मैं आपको केवल 2 उदाहरण देना चाहूंगा। हीना रब्बानी खर जो अब वहां पर उप मंत्री के उस पर हैं, उन्होंने कहा है ये बायलैटरल विजिट नहीं है, दिस इज एन एससीओ विजिट। और बिलावल भुट्टो ने खुद कहा है जो हम आई विल नॉट आस्क फॉर अ मीटिंग विद द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। नॉर्मली जो बाहर से आते हैं वो एज अ कर्टसी वो दे आस्क फॉर अ मीटिंग एंड देन दे हैव अ बायलैटरल मीटिंग। अभी एक तो ये बात है, बायलैटरल नहीं है, एससीओ है। बिलावल भुट्टो ने कहा मैं मीटिंग नहीं करूंगा। दूसरी बात है, अभी आपने देखा है वहां पर जम्मू कश्मीर में एक आतंकी घटना हुई है और उसमें सभी जो लीड्स मिले हैं वो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर देश में भी इसके बारे में आक्रोश है। तीसरी बात, बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही ऊल जलूल अपशब्द कहे हैं और वो भी हमारे देश में लोगों ने सुना है और उनको भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। तो इस पूरे हिस्ट्री, इस पूरे बैकग्राउंड या एक बैगेज के साथ आ रहे हैं बिलावल भुट्टो की अपनी लेगेसी भी है, तो उसमें ऐसे में वही है कि कुछ क्या उम्मीद, कोई आउटकम, कोई अहमियत इस दौरे की? मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, कोई बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, ये सब सही है। फिर भी ये तमाम सवाल जो हैं कि क्या इससे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो बहुत सारी लगातार अड़चनें आई या बर्फ जमी रही या सीनियर लेवल पे कोई दौरे नहीं हुए, उन चीजों के लिहाज से कुछ बर्फ पिघलती दिखती है, ऐसा कह सकते हैं अशोक सज्जनार? नहीं, मेरे विचार से बिल्कुल नहीं दिखती है, क्योंकि आपने बिल्कुल अपने जो इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में कहा था नगमा, और आपने बहुत ठीक कहा, जो हमारी बस एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही डिमांड है, जो आतंकवाद वहां से जो भारत में वो पनपा रहे हैं, जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं, आतंकवाद का दामन वो छोड़ दें तो हम बिल्कुल बहुत आगे आएंगे और उनसे बातचीत करके जो भी मसले हैं उनको सुलझा लेंगे। दूसरा, वो कश्मीर का हमेशा से वो अपना रट लगाते रहे हैं। 370 चला गया है कश्मीर में। इस साल देखिए ऑल टाइम रिकॉर्ड टूटा है टूरिस्ट का, तो परंतु उसका वो मसला उठाए रखते हैं हमेशा, और उससे भी कोई दोनों देशों के बीच में, विदेश मंत्रियों के बीच में मुलाकात का मेरे विचार से कोई एक औपचारिकता जो है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे उनका आना, और उससे जाहिर सी बात है कि कई तरह के कयास लगाए जाएंगे कि क्या इससे दोनों के रिश्तों पे असर पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो रिश्ता रहा है उसमें छोटी छोटी बात भी उसको वापस वहीं नीचे ले जाती है एक बार फिर, अगर कोई सुधार भी होता है तो ऐसे में कोई द्विपक्षीय बातचीत तो नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो रहा है, और ये तमाम देश जिनमें भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, आपस में संबंध ऊंचे नीचे होते रहते हैं, तो इसलिए नज़र खास करके इस पर भी है। बहुत धन्यवाद आपका अशोक सज्जनार और आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। एक ब्रेक लेंगे हम और उसके बाद सच का मीटर, आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है? भारत 12 साल बाद किसी पाक विदेश मंत्री का भारत दौरा, क्या इससे भारत पाक संबंधों की बर्फ पिघलेगी? ये हमारा सवाल है, अपने जवाब भेजिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सच का मीटर। तो आज का सवाल सच की पड़ताल में, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए 12 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भारत दौरा, क्या इससे भारत पाक संबंधों की बर्फ पिघलेगी? हमारे पास करीब 5000 लोगों के जवाब आए हैं, जिनमें से 27% मानते हैं हाँ, जिन्हें उम्मीद है कि रिश्ते सुधरेंगे, पर 66% को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और 7% लोग वो भी हैं जिनकी इस पर कोई राय नहीं है। इस बीच सबकी निगाहें हैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे और साथ ही एससीओ समिट पे।
जो जुलाई में होगी, लेकिन उससे पहले ये विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।